तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या होता है मोल? मोल मीन्स होता है क्या? मोल क्या है? मोल होता है एक नंबर। मोल होता है एक नंबर। कौन सा नंबर? वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम Na भी बोलते हैं, NAQ बोलते हैं, और इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही, इसको Na से रिप्रेजेंट भी करते हैं और इसी को ही एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोल होता क्या है। मोल नंबर है। कैसे टाइप का नंबर है? जैसे 1 डजन में 1 डजन केले बोलूं मैं, 1 डजन केले बोलूं मैं, तो उसमें कितने केले आते हैं? 12 केले आते हैं। वैसे ही अगर मैंने 1 मोल बोल दिया, 1 मोल बोल दिया, तो उसमें कितने पार्टिकल आ जाएंगे? कितने पार्टिकल आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने पार्टिकल आ जाएंगे। मोल एक्चुअली में ऐसा वर्ड है जिसको हम, जैसे डजन को हम केले के लिए और बहुत सारे फ्रूट के लिए यूज करते हैं, तो वैसे ही मोल किसका यूनिट है पता है? एटम, मॉलिक्यूल, उनको हम लोग गिनने के लिए ना मोल का यूज करते हैं। तो अगर मैं एटम का बात करूं, एक मोल एटम का बात करूं, एक मोल एटम में कितने पार्टिकल हैं ऐसे करके, कितने एटम के पार्टिकल हैं ऐसे करके, तो इतना है। कर दूं, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। 1 मोल छोटा नंबर नहीं है। 0.06022 और उसके बाद 20 0 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 ऐसे ऐसे करके 20 तक, इतना बड़ा नंबर। अगर इतने पैसे जीवन में मिल जाए तो जीवन सफल है अपना, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। वैसे ही ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, एक मोल का मतलब होता है इतने पार्टिकल, पार्टिकल में और एटम एंड मॉलिक्यूल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोल समझ में आया? मोल क्या है? मोल एक नंबर है। ठीक है, जैसे एक डजन केले में 12 केले होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। ठीक, समझ में आया इतना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं 1 मोल, अगर मैं 1 मोल अगर मैं 1 मोल CO2 का बात करूं, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, वैसे ही अगर मैं 1 मोल H2SO4 की बात करूं, तो उसमें भी कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर मैं 5 मोल CO2 की बात करता हूं, तो 5 मोल CO2 की बात करूं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 5 इंटू 1 मोल में इतने हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे? 1 मोल में इतने हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे? 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्लियर? समझ में आया? 1 मोल में, 1 मोल CO2 में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 5 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सेम, ये इसके लिए हो गया। अब इसके लिए बताता हूं। अगर मैं 4 मोल H2SO4 की बात करूं, तो उसमें कितने मोल होंगे? उसमें कितने पार्टिकल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे? ठीक है, तो अगर 1 मोल में, 1 मोल H2SO4 में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 4 मोल H2SO4 में कितने होंगे? 4 इंटू कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम Na भी बोल सकते हैं। ठीक, Na भी बोल सकते हैं, जो कि क्या है? एवोगैड्रो नंबर। यहां पर भी हम 5 इंटू
Na लिख सकते हैं, ठीक। और करके यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं Na और करके, ठीक है। यहाँ पर भी और करके Na लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आया? तो बेसिकली मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेन फॉर्मूलास हैं, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूलों को हम इस लेक्चर में देखेंगे और डिटेल उनसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आया है। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला, मोल फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ नो, ऐसे करते हैं, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या क्या हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, ये सब आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर या Na। इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक। समझ में आया? ये हमारा मोल का फर्स्ट फॉर्मूला है। इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अभी और अच्छे से समझेंगे बेसिक से, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल नाइट्रोजन एटम, क्या बोल रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम में क्या निकालना है अपन को, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम लोगों ने अभी क्या फॉर्मूला दिखा कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या, Na देखा। तो ये निकालना है अपन को, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, वो हो जाएगा, कितना मोल दिया है, 1 मोल, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आ जाएगा आंसर। और इसका आंसर और कैसे लिख सकते हैं हम, Na, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किससे मैच खा रहा है, ये है इसका सही आंसर, ये है इसका क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO4 2-, ये बोल रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO4 2-। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, SO4 ऐसा कुछ है, 2- है, सल्फर का कितना होता है 32, एक सल्फर है, ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 ऑक्सीजन है, तो इंटू 4, तो 16 4 जा 64, 32 कर दो, 6 9 96 है ऑप्शन में, ये डाल दो, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ क्या, नाइट्रोजन एटम R। इसको तो अभी किए हम लोग, ये आ रहा है इसका आंसर, इसको अभी किए, 1 मोल नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो ऐसे करके, ठीक। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टोटल एटम्स इन 3 मोल C6H12O6, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ एटम निकाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने निकाला, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ C6H12O6 एटम निकालना है, इसमें मोल हो जाएगा 3 इंटू
कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया इसका, मोल दे दिया, और ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल एटम कितना है इसमें, इसमें कार्बन में 6 एटम है प्लस हाइड्रोजन में 12 एटम है प्लस ऑक्सीजन में 6 एटम है, कितना हो गया 24 हो गया, इंटू 24 कर दो, ठीक है, इंटू 24 कर दो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा इसका आंसर। इसको अगर मैं एन ए लिख दूं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एन ए लिख दूं, तो 3 इंटू 24 एन ए, ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ CO -2 आयन, ठीक है, CO -2 आयन, ठीक है। इसमें क्या निकालना है अपन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे निकालोगे, ये तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है, जो भी हम लोगों ने मोल का फर्स्ट फॉर्मूला किया ना, उसी फॉर्मूले से निकलेगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, और एक अगर हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इसमें 2 नेगेटिव चार्ज भी है, 2 नेगेटिव चार्ज है किसी के ऊपर, तो उसमें उतने वो उसको ऐड कर देंगे, फिर इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब इसने गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन, किसने, ऑक्सीजन ने, ठीक है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, और इसमें 6, कितना 16 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड किए थे, ठीक। इसमें अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3 मोल, 3 मोल बोल रहा है, तो मोल हो गया 3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 16 इंटू कितना Na, तो 48 Na, समझ में आया ये, ठीक, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं मोल के। सेकंड फॉर्मूला क्या है मोल का, सेकंड फॉर्मूला है मोल, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, गिवन मास क्या है, जो अपन को गिवन रहेगा क्वेश्चन में। मोलर मास क्या है, मोलर मास है जैसे ये कंपाउंड है NaOH या फिर CaCO3, ये कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, ठीक है, जिसमें अगर मैं सोडियम का मास देखूं तो वो हो जाएगा 23, और इसका कितना हो जाएगा 16, और इसका 1, इसको टोटल में जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक, ये इसका मोलर मास हो गया, ठीक। इसका मास अगर गिवन है तो इसका ये मोलर मास है, मोल निकाल लेंगे, इजी है, ठीक। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, और कार्बन का होता है 12, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा टोटल 48। तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 100 के बराबर, ठीक है। तो ये 100 क्या है, इसका मोलर मास, और ये अगर इसका मास हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये इसका मोलर मास है, वो डाल के हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, कैल्शियम ऑक्साइड कितना ग्राम दिया है, कितना है गिवन मास, गिवन है, गिवन मास 40 दिया है, ठीक। तो CaO, इसमें कैल्शियम का कितना होता है 40 मास, एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो दोनों का अगर जोड़ दिए तो 56 आ जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया इसका मोलर मास, ठीक, मोलर मास, और गिवन मास अपन को तो मिल गया, तो मोल निकाल सकते हैं, बहुत इजी हो गया। अब तो ये गिवन मास है 40 डिवाइडेड बाई 56, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0. ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 8। चलिए इसको कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 56। तो अपन को गिवन मास गिवन है, मोलर मास हमने निकाल लिया, तो मोल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0.7 मोल कुछ होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना ही होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 90 ग्राम ऑफ H2O। 90 ग्राम ये क्या है, गिवन मास, और इसका हमें मोलर मास निकाल लेंगे वाटर का। कितना होता है H2O का मोलर मास, बच्चे को पता है। हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। ये क्या है उसका मोलर मास, और हमें मास गिवन मास कितना है 90, तो मोल हो जाएगा अपना 18, और ये हो जाएगा 5 मोल। ये इसका आंसर ऐसे काट देंगे तो एक दूसरे से। ये समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, पूरा सीबीएसई में भी इजी क्वेश्चन आता है, नीट में भी ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 6.022 into 10⁻23। किसमें, एटम ऑफ CO2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन, नंबर ऑफ मोल निकालना है, इसमें दोनों फॉर्मूला ऐड होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना है किसमें 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ CO2 निकालते हैं। मोल इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा लगेगा इसमें, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है 6.022 into 10⁻23, ठीक। और नीचे क्या आता है, एवोगैड्रो नंबर n है, वो भी होता है 6.022 into 10⁻23। सिंपल है ये, तो 1 मोल आ जाएगा आंसर आपका। डन। नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, ये भी रिपीट हो गया क्या, इसका भी आंसर वही आएगा 1 मोल। हाँ ये वाला देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 3.011 into 10⁻20 एटम ऑफ CaCO3। इसमें क्या निकालना है अपन को, मोल। तो क्या होता है फॉर्मूला मोल का, मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल 3.011 into 10⁻20 डिवाइडेड बाई Na का वैल्यू कितना बोले हम लोग 6.022 into 10⁻23, ठीक। इसको कटा देंगे हम, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ऐसे करके कटा दो, ठीक। तो 0.5 into 10⁻³ ऐसा कुछ मोल आंसर आएगा इसका, ठीक। ये हो जाएगा 1/2, और ये 10⁻³ बचेगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर 10⁻³ होगा, ये कट जाएगा इससे, तो 10⁻³ बचेगा, और ये 1/2 अलग से है, तो ऐसे ऐसे करके कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ये, और ऊपर में क्या है, और 10⁻³ ये मोल, ठीक। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे करके, ठीक है। तो क्या होगा,
इसमें दोनों फार्मूला ऐड होगा, जो फार्मूला नंबर 1 है फार्मूला नंबर 2 है, दोनों ऐड होगा। फर्स्ट फार्मूला क्या था अपना कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, ये था। सेकेंड फार्मूला था मोल इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये दोनों फॉर्मूला था अपना। तो अपन को क्या दिया है, ये दिया है, इससे हम मोल निकाल लेते हैं, फिर इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे, दैट मींस नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले अपन मोल निकालते हैं, उसके बाद मोल निकल गया तो यहाँ पे मोल का वैल्यू पुट कर देंगे। चलो निकाल रहे हैं। गिवन मास कितना है 49। अच्छा, H2SO4 में एक एच का होता है 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो ये टोटल 2 हो जाएगा। एस का होता है 32, एस मीन सल्फर का। एक ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 4 है तो 16 चौके 64। तीनों को अगर ऐड कर दिए हम तो आ जाएगा 98। ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास। ठीक, और ये हो जाएगा उसका गिवन मास। क्लियर? तो गिवन मास अपान मोलर मास कितना है 98। ऐसे करके काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा क्या 0.5 मोल। ठीक, अब अपन को क्या मिल गया, मोल मिल गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा नंबर ऑफ एटम ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एटम, मोल अपना है 0.5 है। ठीक, और Na हो जाएगा। ठीक, इनटू, और कितने एटम प्रेजेंट है इसमें, एक हाइड्रोजन में 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है और यहाँ 4 एटम है ऑक्सीजन में, तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे 7 एटम हो जाएंगे। इनटू 7 कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर ऑफ एटम निकालना है ना अपन को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते तो अपना आंसर जो है यहीं तक सीमित रह जाता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होता तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, लेकिन अपन को निकालना है एटम। तो इसमें कितने एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम सल्फर का है और 4 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन का, इसलिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया अपना कितना 7Na/2। ऑप्शन देख लेते हैं, 7Na/2, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द इससे करते कलर चेंज कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, विच ऑफ द कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो देखते हैं 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन में देखते हैं, इसका पहले मोलर वेट निकालते हैं। ये हो जाएगा 12 इंटू 4 और ये 1 इंटू 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 48 प्लस 10, कितना हो जाएगा 58। ये इसका मोल हो गया, क्या नहीं, इसका मोलर वेट हो गया। ठीक है, तो अपन को मोल निकाल लेते हैं। मोल, ये इसका मोलर वेट निकाल दिए, गिवन वेट पता है अपन को, तो 1/58, ये इसका मोल हो गया, और मोल इंटू Na, ये इसका हो गया नंबर ऑफ एटम इंटू, ये क्या है, सबसे बेसिक बताता हूं, आपको इसको चलो सॉल्व करा देता हूं पहले, उसके बाद बताता हूं। ठीक, इंटू 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे इंटू 14, समझ में आया, इंटू 14 ऐसे कर देंगे तो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन,
N2, इसमें निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो देखो 1 अपान ये कितना इसका हो जाएगा, एक का होता है 14 लेकिन 2 है तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 1 अपान 28 इंटू Na इंटू 2, क्योंकि 2 एटम है यहाँ बस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108। सिल्वर का होता है 108। देखते हैं इसका मोल निकालते हैं 1 अपान 108, ठीक है, इंटू Na, इसमें एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसका भी मोल निकालते हैं 1 अपान 18 हो जाएगा। इसका एटॉमिक वेट अभी निकाले, ठीक है, इसका 2 निकाले, इसका 16, तो दोनों को ऐड कर दिए तो निकल गया अपना 18। क्लियर, समझ में आया, मोल निकल गया। इनटू, अब मोल निकल गया तो 1 अपान 18 को Na से मल्टीप्लाई कर दो और इनटू कितने एटम है आपस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो कि सबसे ज्यादा किसमें है, देखो सबसे ज्यादा किसमें है, Which of the following contain a greatest number of atom? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें है, 14 अपान 58 Na, और ये हो जाएगा अपना 2 Na अपान कितना 24, और ये हो जाएगा अपना Na अपान 108, और ये अपना हो जाएगा 3 अपान 18 इंटू Na को सिंप्लीफाई कर दो 56। इसको मैं अगर राउंड अप करूं तो 1 अपान 4 Na हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान 12 Na हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा Na अपान इतना, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपना 1 अपान 6 Na हो जाएगा, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें से, सबसे बड़ा यही दिख रहा है मेरे को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट, सबसे बड़ा। नीचे में सबसे ज्यादा, नीचे में जो सबसे बड़ा बड़ा है ना, ये सब में बड़े सबसे कंपेयर करो तो ये सबसे छोटा है नीचे में, अगर इससे कंपेयर करो 12 से 108 और 6, तो ठीक है, तो वही आएगा आंसर, ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में देखना 1 अपान 16 हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल, इनटू Na कर दूं मैं, ठीक, इसका हो जाएगा 1 अपान 32 इनटू Na कर दूं। नंबर ऑफ एटम निकालना है तो ये यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम था, इनटू 2 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है, और यहाँ देखो 1 अपान 48 ये इसका मोल हो गया, गिवन मास अपन मोलर मास, इनटू Na कर दूं मैं, और कितने यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है 3 है, ठीक। तो पूछा क्या है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो कट करो इसको, ऑलमोस्ट सब में सेम ही आ रहा है, 4 ही आएगा, सब में सेम ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर, हाँ सब में सेम ही आएगा, तो आंसर इसका आएगा 4, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मोल का हम थर्ड फार्मूला, जो ओनली एप्लीकेबल होता है गैस के लिए, ठीक है। मोल का थर्ड फार्मूला देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, मोल का थर्ड फार्मूला, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम 8 STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये ओनली एप्लीकेबल किसके लिए है,
ओनली गैस के लिए है, ओनली फॉर गैसेस। अगर क्वेश्चन में गैस दिया है और एसटीपी दिया है तो आप बेझिझक आंख बंद करके ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर .2 लीटर वॉल्यूम है किसका, CO2 का, एट STP, CO2 गैस का एट STP, तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल। कैसे फाइंड करोगे, देखो मोल निकालोगे, मोल इज इक्वल टू क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अपन को गिवन है 11.2 लीटर एट STP पे, ठीक। और नीचे क्या रहता है 22.4 लीटर, ये देख यही वाला तो है, तो इसको काट दो तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1/2 मोल, ये आंसर आ जाएगा अपना, क्लियर, या फिर 0.5 मोल, क्लियर। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। निकालते हैं मोल, क्या होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है, गैस है, तो गैस दिया है अपन को, ये देखो 5.6 लीटर गिवन वॉल्यूम है अपना, नीचे में क्या रहता है 22.4 लीटर, तो कट कर दो, ये हो जाएगा 1/4 मोल, ठीक है, 1/4 ही होगा ना ये, या फिर और क्या हो जाएगा 0.25 मोल ऑफ CO2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल किसमें 2.24 लीटर ऑफ NO2 गैस एट STP, ठीक। तो इसका मोल निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम गिवन है 2.24 लीटर, नेक्स्ट देखते हैं नीचे होता है 2.24 लीटर, कट कर देंगे तो 1/10 मोल इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर, 1/10 मोल, ठीक। या फिर इसी को 0.1 मोल ऑफ NO2 गैस ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस हैज मास इतना, तो इसमें सेकेंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला दोनों को ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया, दोनों को मिला के बनाना है इसको, ठीक है। देखते हैं हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपान कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है, और मोल इज इक्वल टू क्या होता है मास वाला, गिवन मास अपान मोलर मास, ये होता है, ठीक। तो अपन को पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक, उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे मोल का वैल्यू रख के। सबसे पहले मोल निकालते हैं, गिवन मास कितना दिया अपने को, अपन को दिया है 132 ग्राम, क्या दिया गिवन मास, और इसका मोलर मास क्या होता है CO2 का, ये उसका क्या है गिवन मास, ठीक। और ये क्या, इसका हमको मोलर मास निकालना है, चलो निकालो, मोलर मास निकालूंगा तो कार्बन का 12, ठीक, और इसका एक का 16 और 2 है तो 32, ठीक है, दोनों को ऐड करूंगा तो 32 हो जाएगा, ये इसको इक्वल करूंगा तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 44 आ जाएगा अपना आंसर, 44, ठीक। तो 44 को अगर मैं इससे कट करूं तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो 3 मोल आ जाएगा इसका आंसर, 3 मोल 3 टाइम्स में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन को मोल निकल गया, अब यहाँ पे हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, वहां से गिवन वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोल कितना डालूंगा 3 मोल इज इक्वल टू
वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 22.4 लीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आया? यही इसका आंसर है, ये अपना वॉल्यूम निकल के आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मास ऑफ, ये है अपना 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है। फाइंड द मास ऑफ 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, उसका मास निकालना है अपन को। तो ये फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला जो हम पढ़े उसको मर्ज करके बनेगा। तो चलो करते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या था अपना, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय होता है Na। और दूसरा फार्मूला था अपना सेकंड फार्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो पहले हम मोल का वैल्यू निकालते हैं जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया है अपन को, गिवन मास नहीं दिया अपन को, हमको मास ही निकालना है, गिवन मास ही निकालना है। ठीक है, सॉरी मेरी गलती। तो पहले हम यहां से इसका मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, ऐसे कट कर देंगे, 6 दिया 18 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 मोल आ जाएगा आंसर। ठीक, 3 मोल आएगा और मोल वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 मोल इज इक्वल टू गिवन मास पान मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होगा 3, तो टोटल हो जाएगा 17। ठीक, 17, तो गिवन मास कितना निकल के आ जाएगा अपना, गिवन मास हो जाएगा अपना 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51 ग्राम। मान सकते हैं हम, दिया ऑप्शन में 51 ग्राम। ठीक, यही होगा, टिक लगा देना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये देखना है अपन को। ठीक है, तो इतना लीटर गैस एट HTPP, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, मोल निकालो। मोल हो जाएगा इसका, ये थर्ड फार्मूला के लिए होगा 22.4 लीटर, ये मोल निकल गया, इंटू Na कर दो। मोल इंटू Na ही होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, ये उसका मोल निकला, उसके साथ Na को मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकल गया ना अपना। ठीक, 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट HTP। अब देखो 5 लीटर ऑफ N2 गैस, तो इसका भी मोल क्या हो जाएगा, 5/22.4 लीटर इंटू कितना Na, क्लियर, 1.5 ग्राम ऑफ H2 गैस बोल रहा है। अब इसका भी मोल निकालो, मोल इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे अपना सेकंड फार्मूला लगेगा, ना यहाँ पे HTP दिया है ना ही गैस दिया है, हाँ गैस दिया है लेकिन HTP नहीं दिया है। ठीक है, और ग्राम में अलग से दिया है, मास के फॉर्म में, यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में दिया था, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, H2 का कितना हो जाएगा, H2 का वेट 2 हो जाएगा। ठीक, इंटू Na, इसका देखना, इसका भी सेम 5 ग्राम ऑफ O2 गैस। ठीक है, तो लास्ट का हो जाएगा मोल 5/32 इंटू Na। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना रहता, अगर नंबर ऑफ एटम निकालना रहता तो ये सब उसका एटॉमिसिटी को उससे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। क्लियर, देखो अब यहाँ पे देखो किसका वैल्यू ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा किस में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यही लग रहा है अपन को आंसर, यही। ठीक, यही लग रहा है, यही सबसे ज्यादा